पेज नंबर 35, लास्ट पैराग्राफ। अच्छा, आपके पास जो है वो ये है, ऑल द टाइम द सन शोन क्वाइटली। मिल गया? अच्छा, 36 है आपके पास पेज नंबर? गुड। ऑल द टाइम द सन शोन क्वाइटली, सारा वक्त सूरज इत्मीनान से चमकता रहा। भाई सूरज इत्मीनान से चमकता है, सूरज ने कौन सा शोर मचाना है? नहीं। आगे पढ़ो, बात समझ में आएगी। एंड देयर वाज नो चांस, नो साइन, नोवेयर एनी साइन ऑफ ऑन कमिंग वाटर, और कहीं दूर दूर तक आसमान से भी, ऊपर से भी पानी के आने का, यानी बारिश का कोई चांस, कोई अलामत नहीं थी, कोई बादल का टुकड़ा भी नहीं था। अब यहां लिखा है और ऑन कमिंग, है ना? ऐसे लिखा है वाटर। क्या ख्याल है? वाटर्स। अब ये और कहां से आया, ये मैं बताऊंगा अभी। ये और आया कहां से, पहले जुमला समझ लें। यहां इस जुमले में और का कोई काम नहीं, ठीक है? इस वाले और का यहां कोई काम नहीं, ये गलती से आया है, मिस प्रिंटिंग है, ये मिस प्रिंटिंग है। कौन सी मिस है? जहां का काम उल्टा हो रहा होता है ना, वहां मिस का होना जरूरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस प्रिंटिंग, मिस्टेक, मिस हैपनिंग, कोई ढंग का काम जो है ना मिस के साथ नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो ये मिस प्रिंटिंग है। देयर वाज नो वेयर एनी साइन ऑफ ऑन कमिंग वाटर, कहीं कोई अलामत दिखाई नहीं देती थी कि ऊपर से यानी आसमान से भी कोई पानी बरसेगा। तो सैलाब का पानी तो बहुत दूर की बात है। अ विजिट, क्या लिखा है? अब इससे आगे लिखा है अ विजिट। ये जो और था ना, ये यहां लाओ, ये था विजिटर। वो टाइपिंग के वक्त पहले ही गिर गया, उठा के वापस रख दो यहां पर। ये था अ विजिटर। अ विजिटर इन एन एयरप्लेन, अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन स्पेलिंग है एयरप्लेन, ब्रिटिश स्पेलिंग है एरोप्लेन, ठीक है ना? A visitor in an airplane looking down on the straggling agitated masses of people. अब यहां काबिल गौर बात क्या है, आपको मैंने लास्ट टाइम लिखवाया भी था, ब्लैक स्ट्रीम्स ऑफ पीपल, है ना? ट्रिकल्स, फिर कह रहे थे सीदिंग थ्रॉन्ग्स, फिर कहा सर्जिंग बिलोज ऑफ पीपल। याद आया? लोगों के इस हुजूम के लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए उसने। इस बार कह रहा है masses of people। बेटे इस प्रोज की खुसूसियत यही है कि इसमें वोकैबलरी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। दो बातें, वोकैबलरी नंबर 1, नंबर 2 राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी आपकी अगर समझ के पढ़े। देखो राइटर की खूबी क्या है, ऑथर की खूबी क्या है, एक ही चीज का तस्करा वो बार बार कर रहा है। हुजूम था, लोग भागे, भगदड़ मची, शोर मचा, अफवाह फैल, यही था ना, बार बार यही हो रहा है, हर पैराग्राफ में यही हो रहा है। लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा कि रिपीटिशन हो रही है, क्योंकि वो हर बार नए अल्फाज इस्तेमाल करता है, अल्फाज हमेशा नए इस्तेमाल करता है, और फिर उसमें वो मेटाफोरिकल लैंग्वेज भी यूज़ करता है, इस्तिआरी की ज़ुबान। कहीं कहता है लोगों का ठाटे मारता हुआ समंदर, कहीं कहता है ये सियाह रंग का एक दरिया बह रहा था, कहीं कह रहा है कि सीदिंग थ्रॉन्ग्स, तेज़ रफ्तार भागता हुआ हुजूम, ठीक है ना? अब कह रहा है मैसेज ऑफ पीपल, मैसेज का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ पीपल, लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल। ये बड़े बड़े जो हुजूम थे ना, फर्ज करो, अब यहाँ सपोजिशन है, अजम्पशन है, ऑथर ये कह रहा है कि शहर में भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ दरख्तों पर चढ़ चढ़ कर बैठे हुए हैं। एक हवाई जहाज गुजरता और उसमें से कोई मुसाफिर नीचे झांक कर देखता,
उसकी समझ में क्या आता, ठीक है ना, वो क्या सोचता। फर्ज कर, अ विजिटर इन एन एयरप्लेन लुकिंग डाउन ऑन द स्ट्रगलिंग एजिटेटेड मैसेज ऑफ पीपल, लोगों के इस मुश्तिल और भागते दौड़ते हुजूम की तरफ निगाह डालता नीचे, would have been hard put to it to divine a reason for the phenomena, तो वो मुश्किल में पड़ जाता कि इस फिनोमिना का क्या रीजन बयान करे। फिनोमिना एक्चुअली ये सिंगुलर लिखा है, फिनोमिनन इसकी प्लूरल बनती है फिनोमिना, ठीक है। फिनोमिनन का मतलब है वो अमल जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप वो अमल में हिस्सा नहीं ले रहे, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे फिजिकल फिनोमिनन हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये सारे क्या हैं, ये सारे फिजिकल फिनोमिना हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। भाई लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, इसमें आपने क्या किया, आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया और अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख दी, है ना, राइट। लाइट रे आई और किसी ग्लास में से गुजर गई, तो वो अपने जो है परपेंडिकुलर की जानिब बेंट हो गई, आपने कहा ये रिफ्रैक्शन हो गया, तो आपने क्या किया, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। सूरज का निकलना, चांद का डूबना, ये सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है, आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। इस चीज को कहते हैं फिनोमिना, मजहर, उर्दू में कहते हैं मजहर, ठीक है। तो अब जो मजहर वो देख रहा है, चांद डूबता नहीं है तो चांद निकलता कैसे, डूबता नहीं है तो चांद भी निकलता है और डूबता है, मशरिक से निकलता है चांद, मगरिब में डूबता है। लेकिन हम ये असल में आपके जहन में सवाल इसलिए आया कि हम तो चांद को निकलता वही देखते हैं हमेशा, ईद का चांद निकल आया, बकरीद का, कभी चांद को डूबते हुए हमने देखा ही नहीं। लेकिन सूरज को डूबते हुए तो हम देखते भी हैं। चांद जो है ना बेटा, मगरिब के कुछ आसपास तुलू होता है और आधी रात में कहीं जाकर डूब चुका होता है। भाई आपको चांद नज़र आता है कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो ये कहाँ जा रहा है, ये मगरिब में जा रहा है, जाकर डूब जाएगा। चांद के डूबने की अहमियत हमारे लिए नहीं होती, चांद के निकलने की वजह से तो हम ईद मनाते हैं, इसलिए उसकी अहमियत होती है, ठीक है ना। तो तस्करे में वही आता ज़्यादातर। हाँ क्या पूछे, स्ट्रैगलिंग मीन्स वही भागता दौड़ता, स्टैम्पीड, ठीक है ना। अच्छा जी, तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो कोई रीजन बता सके इस तमाम फिनोमिना को देखकर ये क्यों भाग रहे हैं। वो तो हैरान हो जाएगा, इसलिए कि वो बर्ड आई व्यू से देख रहा है। बर्ड आई व्यू क्या होती है, ऊपर से देख रहा है, तो उसे सिर्फ कोलंबस सिटी नजर नहीं आ रहा, आसपास के सिटीज भी नजर आ रहे होंगे ना जहाज में से। तो अब वो देख रहा है कि ना सैलाब है, ना तूफान है, ना जलजला है, ना कहीं धुआं है, ना धमाका है, ना दुश्मन की फौज है, बस लोग भागे चले जा रहे हैं और दरख्तों पर चढ़ चढ़ कर बैठे हुए हैं। तो ऐसी कौन सी आफत है जो दिखाई नहीं दे रही, वो तो हैरान होगा। अच्छा, उसकी कैफियत क्या होगी, इट मस्ट हैव इंस्पायर्ड इन सच एन ऑब्जर्वर अ पिक्यूलियर काइंड ऑफ टेरर, ऐसे ऑब्जर्वर के अंदर यकीनी तौर पर एक पिक्यूलियर, अजीबो गरीब किस्म का टेरर, खौफ बैठ जाएगा, उसके दिल में बैठ जाएगा। लाइक द साइट ऑफ मॉरी सिलेस्ट, भाई देखो अब ये लफ्ज आ गया ना, मॉरी सिलेस्ट, मैं इसकी वजाहत कर दूं। ये मॉरी सिलेस्ट ये फ्रेंच वर्ड है, ऐसे पढ़ा जाता है मॉरी सिलेस्टे, लेकिन इंग्लिश में मॉरी सिलेस्ट, ठीक है। इंग्लिश में ये अपोस्ट्रोफी हट गया, ये फ्रेंच वर्ड था पहले। अब सुने गौर से, मॉरी बेटे एक्चुअल ब्रिटिश स्पेलिंग ये है
ठीक है। बाद में ओल्ड अमेरिकन में स्पेलिंग ये बन गई, ठीक। और अब न्यू अमेरिकन लैंग्वेज में, मॉडर्न अमेरिकन लैंग्वेज में स्पेलिंग ये है मौरी। तीनों का तलफ़ुज़ एक ही है, मौरी। हम इसको मैरी पढ़ने लगे। बेटा मैरी या तो ये है या ये है। मैरी के लिए डबल आर होना ज़रूरी है, वरना साउंड ये नहीं निकलेगी। वॉवल की ये साउंड निकालनी है तो डबल आर हो जरूरी है, वरना सिंगल आर से ये साउंड निकलेगी मौरी। ये नाम है, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का नाम है बाइबल में मौरी, ठीक है। वरना ये वाला मैरी जो है इसका मतलब है शादी करना, और इस वाले मैरी का मतलब है खुश होना या खुश रहना। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों जो हैं, हाँ वो ऑपोजिट ही हुए ना यार। एक आदमी बहुत खुश था बेचारा, खुशी खुशी जिंदगी गुजर रही थी, फिर उसकी शादी हो गई, सब खत्म हो गया। चलो, गंजा हो गया फिर बेचारा, चौधरी का चांद निकल आया। तो ये मौरी जो है ये बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का नाम है। हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने कराची में, पाकिस्तान बनने से पहले, एक एयर बेस बनाया था, और वहाँ जो ब्रिटिश एयरवेज थे उनके जहाज़ वगैरह उतरा करते थे, रनवे था। उस जगह का नाम रखा गया था मौरीपुर। मौरीपुर। पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ जो लोग आकर आबाद हुए वो अड़े वाले लोग थे, अड़े। हाँ, एक कौम है ना हमारी अड़े, वो वाली कौम जो थी ना वो आबाद हो गई, मकरानी भाई। उन्होंने मौरीपुर को कर दिया माड़ीपुर, वो माड़ीपुर हो गया। वो इंग्लिश में नाम था भाई मौरीपुर, और आज भी उसकी स्पेलिंग ये वाले मौरी से है, मौरीपुर, लेकिन वो माड़ीपुर हो गया। अब सिलेस्ट किसे कहते हैं? सिलेस्ट कहते हैं स्टार, शाइनिंग स्टार, चमकते दमकते सितारे को, ठीक है, राइट। अब मौरी सिलेस्ट क्या है, सुनो गौर से। देखो इंग्लिश में ज्यादातर शिप यानी पानी का जहाज, इसके लिए जब प्रोनाउन यूज करते हैं तो प्रोनाउन यूज होता है शी। शिप के लिए इस्तेमाल होता है शी, ठीक है ना। यानी उनके यहाँ पानी का जहाज होती है, होता है नहीं, होती है, पानी की जहाज होती है। हमारे यहाँ पानी का जहाज होता है। अच्छा, ये मुज़क्कर मोन्नस किस बुनियाद पर है? कोई साइंटिफिक रीजन नहीं, कोई लॉजिकल रीजन नहीं। सोफा रखा है, कुर्सी रखी सोफे की मूछें नहीं है फिर भी रखा है ना। कुर्सी ना अंडे दे जब बच्चे दे, फिर भी वो कुर्सी रखी है ना। ये मुज़क्कर मोन्नस की क्या, ये एट्रीब्यूटिव पार्ट ऑफ लैंग्वेज कहलाता है, यानी उस्लूब जुबान। तो हम जो लैंग्वेज सीखते हैं उस लैंग्वेज का एट्रीब्यूट यानी उसका उस्लूब भी सीखना पड़ता है, ठीक है ना, राइट। तो वो उस्लूब हमें अपनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है ना। वो एक लतीफ़ा भी है ना कि एक पठान कहता है पानी बहती है, माजिर भाई ने कहा नहीं नहीं पानी बहता है, नहीं पानी बहती है। चलो टीचर से पूछता हूँ। टीचर बिहारी था, टीचर भाई जो थे वो बिहारी थे। उन्होंने कहा भाई ना बहती है ना बहता है, पानी तो बहे है। फसले ख़त्म कर दो, पानी तो बहे है, तो ऐसा भी होता है। तो बहरहाल ये एट्रीब्यूटिव पार्ट ऑफ लैंग्वेज होता है। इंग्लिश में सन यानी सूरज के लिए ही इस्तेमाल होता है, मगर चांद के लिए शी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। उसकी वजह, सूरज का देवता होता है द गॉड ऑफ सन, फोइबे या फोइबस भी कहते हैं लोग, और चांद की देवी होती है सीलीन। तो उस हवाले से चांद के लिए शी इस्तेमाल होने लगा, सूरज के लिए ही इस्तेमाल होने लगा इंग्लिश में, ठीक है ना। लिटरेचर में मिलेगा आपको। तो ये होता है, शिप के लिए अमूमन शी इस्तेमाल होता है, ठीक। वरना ईट से काम चलाते हैं हम पाकिस्तानी, अंग्रेज हमेशा शी इस्तेमाल करते हैं। अब सोचो जरा,
शिप के लिए शी इस्तेमाल। तो शिप्स जितने हैं बड़े बड़े दुनिया में मशहूर, इनके नाम भी इंग्लिश में जब नाम रखे जाते हैं तो फीमेल नाम रखे जाते हैं। जैसे इंग्लैंड का सबसे बड़ा शिप जो है और सबसे मशहूर शिप जो है उसका नाम है दी एलिजाबेथ, जो क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे रखा गया है। ठीक है ना। इसी तरह से ये एक अमेरिकन शिप था, इसका नाम मॉरी सिलेस्ट, तो मॉरी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का नाम है। तो अमूमन शिप्स के नाम फीमेल के नाम पे रखे जाते हैं। या एक शिप का नाम आपने सुना होगा टाइटैनिक, है ना। वो किसके नाम पे रखा गया? बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी में एक देवता है जो ह्यूज, सबसे बड़ा है, देव कामत है, देवताओं में सबसे, जिसामत में सबसे बड़ा देवता है, उसका नाम है टाइटन। टाइटन, उसके रेफरेंस से टाइटैनिक। अच्छा, एक और, एक सितारा है, एक सैयारा है सैटर्न, प्लैनेट है सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम में। सैटर्न, सैटर्न के गिर्द 119, बल्कि अब और दरियाफ्त हो गए, तकरीबन 119 चांद गर्दिश करते हैं। उसके 119 चांद है। अर्थ का तो एक ही चांद है ना। उसके 119, उन 119 चांदों में से एक चांद जो सबसे बड़ा चांद है वो हमारी अर्थ से, जमीन से 1100 गुना बड़ा है। तो हमें जब उस चांद के बारे में पता चला कि वो इतना बड़ा है तो हमने उसका नाम रख दिया टाइटन। उस चांद का नाम रख दिया टाइटन। यानी किसी भी बड़ी चीज को आप टाइटन या टाइटैनिक, तो टाइटैनिक का मतलब होता है ह्यूज। ठीक है, जाइगेंटिक भी कहते हैं इसको, टाइटैनिक भी कहते हैं, ह्यूज भी कहते हैं। तो टाइटैनिक इसलिए टाइटैनिक कहलाया कि वो बहुत बड़ा शिप था, दुनिया का सबसे बड़ा शिप था, इसलिए टाइटैनिक कहलाया। अदरवाइज शिप्स के नाम फीमेल के नाम पर रखे जाते हैं। तो ये मॉरी सिलेस्ट अमेरिकन नेवी का एक शिप था, पेट्रोलिंग शिप। कौन सा शिप? हाँ जी, एक तो ये लफ्ज है और एक ये लफ्ज है। मैं किस पेट्रोल की बात कर रहा हूं बेटा? ये ऊपर वाला जो वर्ड है ना, इसमें ओ का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। मैंने निशान बनाया ना, इस निशान का मतलब क्या है, इसको पढ़ेंगे पेट्रोल। इट इज पेट्रोल, गैसोलीन जो आप बाइक में डलवाते हैं ना, कार में डलवाते हैं, ये पेट्रोल है, ये पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल। और यहां पे ओ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है, इसे पढ़ते हैं पेट्रोल। पेट्रोल जो है ये वर्ब है, पेट्रोल का मतलब है गश्त करना। इस वाले पेट्रोल का क्या मतलब है? गश्त करना। तो ये जो मोबाइल गश्त करती है बेसिकली ये पेट्रोलिंग कर रही होती है। ठीक है ना। और जो हम बाइक में या कार में डलवाते हैं वो पेट्रोल है, पेट्रोल नहीं है। क्लियर? वो नाउन है। अच्छा जी, ये एक पेट्रोलिंग शिप था, यानी जो समंदर में गश्त करता है और समुद्री सरहदों की निगरानी करता है। तो इसका नाम था मॉरी सिलेस्ट। इसमें पैसेंजर्स नहीं होते, एक क्रू होता है, अमला होता है जहाज का, 7-8 लोगों का, और एक कैप्टन होता है। ये पेट्रोलिंग कर रहा था, 1870s की बात है। ये शिप अचानक गायब हो गया। ये अमेरिकन हिस्ट्री में एक मिस्ट्री है, हिस्ट्री में मिस्ट्री है, जिसे आज तक रिजॉल्व नहीं कर पाए वो। ये शिप गायब हो गया, गुम हो गया। तो बड़ा ढूंढा गया इसे, कहाँ चला गया भाई। उस जमाने में समंदर की सरफेस के ऊपर ही ढूंढ सकते थे सिर्फ, समंदर के अंदर जाने का कोई फैशन नहीं था, कोई तरीका नहीं था। ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते थे, ना ये तसव्वुर था कि समंदर में डाइव लगाकर नीचे जाकर कोई डूबे हुए जहाज का मलबा वगैरह तलाश करेंगे, नेवर। बेटे 1930 तक तो बनी नौ इंसान को पता ही नहीं था कि समंदर की सरफेस के नीचे की दुनिया कैसी है, समंदर के अंदर की दुनिया कैसी है। ये तो डॉक्टर विलियम बीब साइंटिस्ट था जिसने एक स्टील का बड़ा सा स्फेयर बनाया था,
जिसके ऊपर ये वाटरप्रूफ लिड था और क्वार्ट्ज की शीशा होता है खास किस्म का, खिड़कियां थी। अंदर से हॉलो था, 2 बंदे बैठ सकते थे। नॉन ट्विस्टेबल वायर से बैंड होता था, बाउंड होता था ये, और यूं शिप के ऊपर पुली लगाकर ना ऐसे इसको पानी में भेजा जाता। इसके अंदर डॉक्टर विलियम बीब और उसका असिस्टेंट बैठकर पहली मरतबा समंदर में उतरे थे 600 मीटर की गहराई तक 1930 में। तब इन्होंने जब गहराई में उतरे तो उन्होंने टॉर्च जला जलाकर खिड़कियों से झांक कर समंदर के अंदर की दुनिया देखी और वापस आकर बताया कि भाई अंदर मछलियां हैं, चट्टाने हैं, पेड़ पौधे हैं मुख्तलिफ किस्म के, और कोई मरमेड्स नहीं है, जल परियां, कोई ड्वार्फ्स नहीं है, कोई अलग दुनिया नहीं है। ठीक है ना, उस वक्त तक कहानियां बनी हुई थी। अब हम उससे भी 1930 से भी 60 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 65-60 साल पुरानी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उस वक्त तो ये तस्वुर ही नहीं था कि समंदर के अंदर जाएंगे और देख कर आएंगे। जो जाता था वो वापस नहीं आता था। तो बड़े बड़े जहाज डूब जाते थे, उनके बारे में बस फातिहा पढ़ ली जाती थी, ढूंढने का तो कोई तस्वुर ही नहीं था। ठीक है, ये 1930 तक यही था। 1930 के बाद जब ये टेक्निक्स निकल आई और ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ गए और ये वो सब होने लगा, तो फिर कहीं जाकर 20th सेंचुरी के एंड में समंदर की गहराई में 18वीं 17वीं और 19वीं सदी में जो जहाज डूबे थे उनका मलबा निकाला गया। ठीक है ना, पहली बार, राइट। तो अब 1870s में जब ये जहाज समंदर में कहीं गायब हो गया और मिला ही नहीं, तो हेलीकॉप्टर से ढूंढा गया समंदर के ऊपर ऊपर, नहीं मिला। सब्र करके बैठ गया कि डूब गया, यकीनन डूब ही गया होगा, यकीनन ये मान लिया गया। खैर सब्र हो गया, चंद महीने गुजरे, बल्कि कुछ लोग कहते हैं 1 साल गुजर गया, लेकिन कुछ किताबों में लिखा है चंद महीने। चंद महीने गुजरने के बाद अचानक एक और पेट्रोलिंग शिप जो पेट्रोलिंग कर रहा था, गश्त कर रहा था, उसके क्रू ने देखा कि दूर मॉरी सिलेस्ट नजर आया, समंदर में चमक रहा था जैसे अभी पॉलिश होके निकला है फैक्ट्री से, और उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था, यानी इंजन स्टार्ट था। हैरान हो गए वो, उन्होंने दूरबीन से देखा, उन्होंने हाँ यार है तो मॉरी सिलेस्ट। करीब गए, करीब जाकर 1-2 लोगों को अंदर कुदवाया जहाज में। तो जिन लोगों ने वहां जाकर देखा, उनकी ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ आई, इंजन स्टार्ट है जहाज का, केबिन में किसी एक टेबल पर चाय का कप आधा रखा है, गर्मा गर्म चाय, जैसे अभी कोई 2 घूंट भर के गया है। कहीं एस्ट्रे रखी है, आधी जली हुई सिगरेट है, जैसे अभी कोई 2 कश लेकर गया है। इस तरह की पुरस्कार चीजें मिली जिनसे लग रहा था कि चंद सेकंड पहले तक यहां कोई था, लेकिन वो कहां गया, कौन थे, कुछ पता नहीं चला। उसका क्रू कहां गया, कोई नहीं था, उसका क्रू कहां गया। आज तक अमेरिकन हिस्ट्री में ये एक मिस्ट्री है कि आखिर वो क्रू गया कहां, क्योंकि चंद सेकंड पहले तक की तो निशानियां मिल रही हैं, अचानक कहां गया, और वो जहाज कहां गायब हो गया था और फिर कहां से वापस आ गया इतनी अच्छी कंडीशन में, अगर डूबा नहीं था तो। ये उनके यहाँ आज तक ये मुअम्मा हल नहीं हो पाया, बल्कि आम इंग्लिश लिटरेचर में ये एक एग्जाम्पल बन गई कि अगर कोई हैरान होता है तो हम कहते हैं क्यों, क्या मॉरी सिलेस देख लिया। आई बात समझ में। तो यहां पर तशबीह दी गई है कि अगर कोई जहाज में से हमारे शहर को देखे कि सब भागे चले जा रहे हैं, कोई दरख्त पे चढ़ चढ़ कर बैठ रहा है, ना कोई आफत है, ना कोई तूफान है, ना कोई धमाका, ना धुआं, तो ये किस चीज़ से भाग रहे हैं जो वो आफत नज़र नहीं आ रही, कोई ना नज़र आने वाली आफत है। तो वो इतना ही हैरान होगा जितना हैरान मॉरी सिलेस्ट को देखने वाले हुए होंगे, लाइक द मॉरी सिलेस्ट। अब मॉरी सिलेस्ट की उससे थोड़ी सी वजाहत कर दी है। अबांडन एट सी, जो समंदर में गुम हो गया था, इट्स गैली फायर्स पीसफुली बर्निंग, जिसकी चिमनी जल रही थी, धुआं निकल रहा था। इट्स ट्रैंक्विल डेक्स ब्राइट इन द सनलाइट। ट्रैंक्विल, बेटे ये वर्ड